नमस्कार। मैं आपकी सखी पंचांग वाली पंडिताइन जी। आज हम इस सीरीज़ के तीसरे एपिसोड तिथि पर चर्चा को लेकर आए हैं। ऋषियों ने बताया कि तिथि का क्या महत्व है। ये पंचांग का सबसे मुख्य अंग है और एक माह में 30 तिथियाँ होती हैं। 360 डिग्री के एक बैह चक्र को जब चंद्रमा पूरा कर लेता है तो 30 तिथियों का निर्माण होता है। इसकी गणित बड़ी सरल है। सूर्य से जब 12 डिग्री के अंतर पे चंद्रमा होता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जैसे 0 से 12 डिग्री के अंतर पे प्रतिपदा, 12 से 24 के अंतर पे द्वितीय तिथि, ऐसे ही बढ़ते क्रम में ये सारी तिथियों का निर्माण हुआ है 12-12 के अंतर पे। यानी अब जब ये अंतर होता है ये एक ऊर्जा का भी बदलाव है और यही महत्व देता है कि कौन सा कार्य कब करना है और कौन सा कार्य टालना है, यानी किस दिन शुभ कार्य करना है। तो तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इन 30 तिथियों को ऋषियों ने 2 पखवाड़े में बांटा है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये चंद्रमा की बढ़ती कलाओं के आधार पर है। शुक्ल पक्ष यानी जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हों तो वो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और जब चंद्रमा की कलाएं घटते क्रम में हों तो वो 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। दोनों के 14-14 दिनों के नाम ऋषियों ने समान दिए हैं, प्रतिपदा से चतुर्दशी तक। अब शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो पूर्णिमा कहलाता है और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस कहलाता है। इन दोनों दिनों में ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, इसीलिए तिथियों की जानकारी और इनको काम में लेना बड़ा ही लाभदायी होता है। अब तिथियों को 5 प्रकार से ऋषियों ने बांटा है। इन 30 तिथियों को, पहला नंदा तिथि, आनंद मंगल और शुभ मांगलिक कार्य करने हो तो नाम से ही नंदा है, तो नंदा तिथि का चुनाव करिए। जब आपको किसी कार्य में स्थिरता देखनी है, स्थायी देखना है, गंभीरता देखनी है तो भद्रा तिथि का चुनाव करिए। जब आपको किसी शत्रु पे विजय हासिल करनी है, किसी संघर्ष में लाभ देखना है, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करनी है, कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में सफलता हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, तो विजय और सफलता के लिए आप जया तिथि का चुनाव करिए। अब है किसी कार्य को टालना है तो रिक्ता तिथि तो नहीं है, चेक करिए। रिक्ता तिथि में कार्य किए गए तो वो शून्य ही रहेंगे, रिक्त रहेंगे, इसलिए इस रिक्ता तिथि पे कार्य को टालिए। यहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है। पूर्णा तिथि नाम से ही पूर्ण है, यानी किसी कार्य की सिद्धि पूर्णता पानी है, सफलता पानी है तो पूर्णा तिथि का चुनाव करिए। अब इस 30 दिनों में 30 तिथियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव भी भिन्न भिन्न होता है। अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे कि आपका किस तिथि में जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव ऐसा क्यों है। बने रहिएगा अगले एपिसोड तक और इस सीरीज से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा।